तो इस वीडियो में हम स्टेशनरी स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो है सो ये स्टेशनरी स्टेट्स होता क्या है। ये बहुत बार हमको देखने को मिलता है और इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम लिखते हैं, या यूँ कहो कि कोई सा भी जनरल वेव फंक्शन जो होता है उसके लिए हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग जानते होंगे ऑब्वियसली। इफ़ द पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट, अगर पोटेंशियल हम एस्यूम करते हैं कि क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकता है, तो यानी कि हम पोटेंशियल जो होगा वो आर टी का फंक्शन नहीं होकर के सीधा आर का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन वो नहीं होगा ये पोटेंशियल भी, ठीक है। और इसीलिए ये जो होगा साई ऑफ आर टी यानी वेव फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेपरेबल होगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो हो। तो ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके हम इस वेव फंक्शन को साई ऑफ आर टी को लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कर्ली साई हम लगा दिए, कर्ली साई ऑफ आर, और इसको फाई कह सकते हो, फाई ऑफ टी, ठीक है। यानी दो डिफरेंट फंक्शन में हम इसको सेपरेट कर दिए इस वेव फंक्शन को, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई, तो डेल जो होता है वो आर का फंक्शन होता है, तो टी वाला बाहर आ जाएगा, फाई ऑफ टी। इस टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो साई ऑफ आर बाहर आ जाएगा और ये ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे कि ये इसका वैल्यू देखो यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इसका पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 1 में, और 2 इक्वेशन जो है इसको भी उसमें हम रख देंगे। तो फिर हम रखेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रखने के बाद ये जो साई है, ये साई ऑफ आर टी, यानी कि इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि साई ऑफ आर ये बराबर ये है इसके अकॉर्डिंग, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखोगे कि इस साइड जो है सो ये साई ऑफ आर टी सिर्फ आर का फंक्शन है, इस साइड सिर्फ टी का फंक्शन है, यानी एल एच एस और आर एच एस जो है वो दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। एल एच एस में आर का फंक्शन है और आर एच एस में टी का फंक्शन है। तो उसको हम किसी कांस्टेंट के बराबर लिखते हैं, ठीक है। दिस इज टाइम, तो कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। ई हम कांस्टेंट मानते हैं, नहीं पता मुझे कि एनर्जी है कि क्या है, तो अभी हम ई मान लेंगे। और ई यानी इसके दोनों के इक्विवेलेंट में हम क्या मानेंगे, ई मानेंगे। तो इस इक्वेशन को जब आप साइड से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो ये इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। एक इक्वेशन ये निकल के आएगा और दूसरा इक्वेशन ये। तो इन दोनों इक्वेशन को ये जो आएगा तो इसको आप सोल्व करोगे, जो कि सोल्व करना इसको बहुत आसान है, ठीक है। इसको इस साइड हम ऐसे ले गए, ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आप इसको ये मान लोगे और इससे सोल्व कर दोगे इस तरह का। तो इसीलिए ये जो होगा यानी, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये इक्वेशन 2 का, ये इस प्रकार से हमने फाई ऑफ टी का वैल्यू निकाला, 2 में रख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, दिस पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, और ये जो सोल्यूशन आया है याद रखना टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के लिए, इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। और ये जो सोल्यूशन है वेव फंक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट हम बोलते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट बिकॉज द कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसको हम स्टेशनरी मतलब क्या होता है, जो कि रेस्ट में हो, यानी कि जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता हो, ठीक है। तो वेव तो रेस्ट में नहीं होता है, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं होगा अगर वेव रेस्ट में हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है इसके कोरस्पोंडिंग, जो कि हम साई ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, मोड लेते हैं, स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ साई, तो ये आप निकालोगे तो साई की जगह ये रखोगे, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लोगे और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जानते हो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और बस ये दोनों बचेगा स्क्वायर में। तो ये देखो ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी कि पोलैरिटी डेंसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए ये जो वेव फंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट। किसी पार्टिकल के लिए निकालते हैं, जैसे पार्टिकल इन बॉक्स हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसका क्या होता है, वो स्टेशनरी स्टेट होता है उसका वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये था स्टेशनरी स्टेट्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि स्टेशनरी स्टेट क्या आता है, क्या होता है।
तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें।